तारीख का खतरनाक तरीन ऑपरेशन। F-15 का वेपन ऑफिसर तैयारे को तो ईरान की तोपों से ना बचा सका, लेकिन ईरान की सरजमीन पर खुद उसकी जान के लाले पड़ गए। कभी पहाड़ों पर चढ़ता, कभी गारों में छुपता। अमेरिकी फौज के हेडक्वार्टर्स में दौड़े लग गई। मिशन इम्पॉसिबल था, जिसे मुमकिन बनाना भी था। तलाश में आए एक तैयारों में से एक तो पहले ही ईरान के गजब का निशाना बन चुका था। फिर 2 हेलीकॉप्टर आए, वो भी फायरिंग की जद में आकर मलबे का ढेर बने। इसी तरह रिफ्यूलिंग के लिए आया C-130 तैयारा भी हिट होने के बाद रेगिस्तानी इलाके में उतर गया। मरता क्या ना करता। अमेरिका को अपना सिपाही बचाने के लिए कई प्लाटून्स उतारना पड़ी। शुरू हुआ इंतहाई पेचीदा और मौलिक ऑपरेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप सरकार ने $4000 करोड़ झोंक दिए अपने एक सिपाही को जिंदा सलामत बचाने के लिए। 155 तैयारे भेजे गए, जिनमें 4 बमबार तैयारे, 64 फाइटर जेट और 48 रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी शामिल थे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि खतरनाक हथियारों से लैस तैयारे और सैकड़ों कमांडोज ईरान की हुदूद में घुसे, शदीद तरीन बमबारी करके ईरानी अफवाज को इंगेज रखा और जिस मुकाम से वेपन ऑफिसर ने पैगाम भेजा था, उसी पहाड़ी इलाके से वो अपने साथियों को मिल गया। अमेरिकी कमांडोज ने जाते जाते पीछे रह जाने वाले तैयारों को धमाके से उड़ा दिया। इस सारी कार्रवाई में अमेरिका 4 महंगे तरीन तैयारों से महरूम हुआ और तकरीबन सिर्फ एक मिशन में $500 मिलियन से जायद का नुकसान उठाना पड़ा। मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन की तलाश। अमेरिका और ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होंगे। नायब अमेरिकी सदर JD वेंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर की पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। खबर एजेंसी के मुताबिक जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी वफ़द की क़यादत JD वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। दोनों मुल्कों के वफ़ूद जुमेरात को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। मुज़ाकरात के पेश नज़र इस्लामाबाद में 9 और 10 अप्रैल को मकामी तातील का ऐलान कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया ने 2 रोज़ की तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ज़रूरी खिदमात से मुतालिक इदारे बदस्तूर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। जंगबंदी के दौरान मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा? ईरान ने बातचीत के लिए 10 मुतालबात मेज पर रख दिए हैं। तेहरान ने एटमी हथियारों से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, लेकिन महदूद यूरेनियम अफजुदगी का हक तस्लीम किए जाने का मुतालबा भी रख दिया गया है। मजीद कहा है कि ईरान पर आए तमाम आलमी पाबंदियों का खात्मा किया जाए। खित्ते से अमेरिकी अफवाज का इनखला, इसके साथ साथ ईरान और इत्तेहादियों के खिलाफ जाहिरियत का खात्मा भी इसमें शामिल है और मज़ामती तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों का खात्मा। इसके साथ साथ आबना हुर्मज़ में महदूद आमदरफ्त की बहाली, अमेरिका इसराइल की जाहिरियत से होने वाले नुकसानात की तलाफी के लिए फंड्स के क़याम का मुतालबा भी इन शराइत में शामिल है। इसके अलावा ईरान को खित्ते के ममालिक के साथ मुआहिदों की इजाज़त देना और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए मुआहिदे की तौसीक भी इन 10 मुतालबात का हिस्सा हैं। ईरानियों ने अच्छी नीयत से मुज़ाकरात किए तो मुआहिदा होगा, वरना जंगबंदी के बावजूद इन्हें खुशी नहीं मिलेगी। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने वाज़ेह कर दिया है, कहा अमेरिका के फौजी मकासद पूरे हो चुके। सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान आबने हुर्मुज़ खोल दे तो हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं। अमेरिकी फौज ने तमाम अस्करी अहदाफ हासिल कर लिए। ईरान ने शराइत मानने से इनकार किया तो पावर प्लांट्स, पुल, तेल और तवानाई तनसीबात हदफ होंगे। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट की प्रेस ब्रीफिंग, कहा मुआहिदे के बाद ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा। दूसरे अमेरिकी से दूर बातें करते थे, ट्रंप ने करके दिखाया। America's military achieved every single objective. Had Iran refused our terms, the next targets would have been their power plants, their bridges, and oil and energy infrastructure. New supreme leader wounded and disfigured. This new regime was out of options and out of time, so they cut a deal. They know this agreement means that they will never, ever possess a nuclear weapon. The president has been clear from the beginning, there will be no Iranian nuclear weapons. Other presidents said it, President Trump did it. अमेरिका के साथ 2 हफ्ते की जंगबंदी पर तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न, हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ मकामात पर ईरानी परचम लहराए गए, खुशी का भरपूर इजहार किया गया। रैली में खवातीन और बच्चे भी शरीक थे।
दुनिया तबाही के दहाने पर थी, पाकिस्तान ने इंसानियत की खातिर खुलूस से नीयत से काम किया। सदर आसिफ अली जरदारी की वजीर आजम और फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों की तारीफ। अमेरिका और ईरान में जंग बंदी का खैर मकदम, तखरीबी अनासिर से होशियार रहने का मशवरा। नवाज शरीफ का वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। बड़े आलमी बहरान को टालने पर खुशी का इजहार। वजीर आला पंजाब की शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। बोली पाकिस्तान आलमी अमन का मरकजी किरदार बनकर उभरा है। बिलावल भुट्टो ने कहा जंग बंदी खित्ते के लिए सांस लेने और बहाली का अहम मौका है। पाकिस्तान ने दानिशमंदी और अमन के अज़्म के साथ क़यादत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का भी जंग बंदी का खैर मकदम, कहा खित्ते के साथ आलमी सतह पर अमन बहाल होगा। मजीद कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद लेनी है तो असेंबली में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, वफाकी वजीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का एक्स पर पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को खैराज तहसीन। कहा पाकिस्तान ने निहायत जिम्मेदारी के साथ अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। अस्करी और सियासी क़यादत को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि अमरीका और ईरान का मुज़ाकरात की मेज़ पर आना नेक शगुन है। आज सारी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया। दुनिया पाकिस्तान को बावकार और अमन के दाई के तौर पर देख रही है। उम्मीद है जुमे के मुज़ाकरात मज़ीद मुस्बत खबरों का बाइस होंगे। अमन की फतह और पाकिस्तान का आलमी सतह पर बढ़ता वकार। पाकिस्तान ने साबित कर दिया पेचीदा तरीन तनाज़ात के लिए मुज़ाकरात ही सबसे मौसर हथियार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बसीरत अफरोज मुदब्बिर के तौर पर उभरे। फील्ड मार्शल की सालसी ने खित्ते को बड़ी जंग से बचाने में फैसला कुन किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल का हर सिफारती कदम कौमी मफाद और उम्मत मुस्लिमा की वहदत के साथ मुकम्मल हम आहंग था। फील्ड मार्शल की क़यादत ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार को नई जला बख्शी। फील्ड मार्शल ने मुल्की सलामती के अमूर के साथ आलमी सालसी में मरकजी किरदार अदा किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के किरदार के मुस्बत नताइज मुरत्तब करने में अहम किरदार अदा किया। दो टोक मौक़िफ़ के लिए कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के वक्त का इंतखाब इंतहाई मौजू था। पाकिस्तान ने बैक वक्त मुतादिद संगीन बहरानों से निमटने की गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा किया। सालसी से लेकर ऑपरेशन गज़ब लिल हक तक रियासत के कदम गैर मुतज़लज़ल, हिकमत अमली दानिशमंदाना रही। पाकिस्तान ने मार्का हक समेत दिफाई सिफारती के साथ मुआशी महाज को भी कामयाबी से संभाला। अमेरिका और ईरान में कशीदगी, खित्ता खतरे में था, दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी थी। ऐसे में पाकिस्तान अमन का पैगंबर बनकर उभरा। बेमिसाल और कामयाब तारीखी सिफारतकारी के जरिए हालात का एक नया रुख मुतय्यन कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुसलसल कोशिशें आखिरकार रंग ले आईं और 2 हफ्तों की जंग बंदी मुमकिन हो गई। पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठाया कि जिसने न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को मुमकिना बहरान से बचा लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एतराफ किया कि ये पेशरफ्त पाकिस्तान से होने वाली अहम बातचीत के बाद मुमकिन हुई, जबकि ईरान ने भी पाकिस्तानी तजावीज़ को बखुशी कबूल किया। आबनाए हुर्मुज़ पर दोबारा बहरी आमदरफ्त की बहाली इस बात का वाज़ेह इशारा है कि हालात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। अमेरिका और ईरान जंग में जीत पाकिस्तान की। तारीख साथ सिफारतकारी, पाकिस्तान ने दुनिया को तबाही से बचा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुसलसल जिद्दोजहद रंग ले आई। 2 हफ्तों की जंग बंदी करवाई। पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते का अमन बहाल हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में बताया कि सीज फायर का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू के बाद किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पाबंदियों और टैरिफ में नरमी करने का भी ऐलान किया। लिखा, ईरान में रेजिम चेंज हो गई जो हमारा मकसद था। वाशिंगटन तेहरान के साथ मिलकर काम करेगा। मजीद यूरेनियम की अफजुदगी नहीं होगी। बेशतर निकात पर पहले ही इत्तफाक हो चुका। ईरान फौरी तामीर नौ शुरू कर सकता है। सदर ट्रंप ने 10 निकाती ईरानी तजावीज़ को मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद करार दिया। कहा यह पेशरफ मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अहम कदम है। अमरीकी सदर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पोस्ट भी शेयर कर दी, जिसमें ईरानी कौमी सलामती काउंसिल की जानिब से भी जंग बंदी की तौसीक़ की गई थी। एक और सोशल मीडिया पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, आज आलमी अमन के लिए एक बड़ा दिन है। ईरान समेत हर कोई चाहता था जंग बंदी हो। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद आबनाए हुर्मुज़ पर आमदोरफ्त बहाल हो गई। एक बहरी जहाज भी गुजर गया। ईरान के सीनियर ओहदेदार ने बताया कि मशरिक़ वस्ता की इस अहम आबी गुजरगाह को कल बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया जाएगा।
ताहम तमाम बहरी जहाज ईरानी फौज की निगरानी में गुजरेंगे। सीज फायर के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पहला बाज़ाब्ता राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 45 मिनट से ज़ायद गुफ्तगू हुई। मुस्तकिल अमन के इक़दामात पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वजीर आजम ने ईरानी क़यादत की दानिशमंदी की तारीफ की। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने फरीकैन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए भी मदऊ कर लिया। एक्स पैगाम में कहा कि आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें बांटना चाहते हैं। ईरानी सदर ने भी जंगबंदी कराने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेजबानी की पेशकश को कबूल कर लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची का टेलीफोनिक राबता हुआ है। पाकिस्तान में ईरानी सिफारत खाने के एलामे के मुताबिक ईरानी वजीर खारिजा ने जंग के खात्मे और खित्ते में सलामती के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ की। अब्बास अरागची ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के मौसर, तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन का टेलीफोन। कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के तारीखी इक़दाम को सराहा। तुर्क सदर ने जंगबंदी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। जुर्रतमंदाना और समझदार क़यादत की तारीफ भी की। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इज्जत बख्शी है वो सदियों में किसी किसी को अता होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तारीखी कामयाबी पर खुश, ईरान और अमरीकी क़यादत के शुक्रगुजार। काबीना इजलास से खिताब में कहा, जंग के शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए हैं, उम्मीद है मुस्तकिल बुझे रहेंगे। परसों ईरानी और अमरीकी वफूद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। खुलूस और नेक नियति के नुक्ते पर सियासी और अस्करी क़यादत मुत्तफ़िक थी। सियासी और अस्करी क़यादत यकसू थी, है और हमेशा रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे। वजीर खारिजा और उनकी टीम 1 माह दिन रात काम करते रहे। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सदर IPP अब्दुल अलीम खान समेत तमाम इत्तेहादी जमातों और चारों वज़ीर आला का भी शुक्रिया अदा किया। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत अता फरमाई है, ये सदियों में अल्लाह ताला किसी को अता करता है। इस जंग के जो शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए हैं, अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। परसों मेरी दावत पर अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है और इस तरह ईरान का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी। बड़ी अंदरूनी साजिशें भी और बैरूनी साजिशें भी हुई। पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप यकसू थी, है और रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे। न सिर्फ वो मई 2025 की जंग के हीरो हैं, आज उन्होंने साबित किया कि वो पाकिस्तान के आला और अरफा मकासद के लिए उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ शाना बशाना कदम के साथ कदम मिलाकर उन्होंने जो दिन रात मेहनत की है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दिन रात काम करते रहे। ईरानी लीडरशिप और अमरीकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को पजीराई बख्शी। तमाम खलीजी ममालिक का, जिसमें सर फहरिस्त सऊदी अरेबिया है और हमारा अजीम हमालिया दोस्त चीन, इन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। जंगबंदी पहला कदम है। मैं ख़ितामन मोहतरम सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इत्तेहादी पार्टीज़ हैं, मैं उनका जनाब अलीम खान साहब आपका बहुत शुक्रिया और चारों वज़ीर आला का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।